Hello everyone, I am Kajal Nagrare and today in this video we are going to learn 1.4 All the World's a Stage. See, this poem is written by William Shakespeare. In first passage उनका introduction दिया है and then we will start the poem. First of all we have to complete the introduction of the poet. So let's start. William Shakespeare 1564 to 1666. See, इनका जो बॉर्न ईयर है दैट इज़ द 1564 एंड डेथ ईयर इज़ द 1660. Was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. सी जो विलियम शेक्सपियर है उनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है. वॉज एन इंग्लिश पोएट. जो विलियम शेक्सपियर है वो कैसे कौन है? इंग्लिश पोएट है, प्ले राइटर भी है, एक्टर भी है एंड वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर. रिगार्डेड एज मीन्स उनको पहचाना जाता है किस बात से? ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ग्रेटेस्ट राइटर करके उनकी पहचान है. देखिए वो पोएट भी है, प्ले राइटर भी है और एक्टर भी है. एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट. ड्रामाटिस्ट मीन्स जो खुद ड्रामा करते हैं वो उनको बोलते हैं ड्रामाटिस्ट, यानी कि ये इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामाज भी लिखे हुए हैं. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ अवॉन. देखिए उनको क्या कहा जाता है? ही इज़ ऑफन. ऑफन मीन्स फ्रिक्वेंटली, काफ़ी बार उनको ये भी कहा जाता है, इस नाम से भी वो जाने जाते हैं. कौन से नाम से? बार्ड ऑफ एवॉन. देखिए इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, यानी कि उनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी माना जाता है. और बार्ड ऑफ एवॉन मीन्स, बार्ड मीन्स क्या होता है? पोएट. और एवॉन नाम के इंग्लैंड में 5 सेम रिवर्स है, एक ही नाम के 5 रिवर्स हैं, तो उनको बार्ड ऑफ एवॉन मीन्स उस रिवर के नाम से भी उनको जाना जाता है. दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. देखिए ये जो पोएम है उनका एक प्ले है एज यू लाइक इट, उस प्ले में से इस पोएम को लिया गया है. हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू द स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनैक्टेड. देखिए हियर द कंपेयर्स द वर्ल्ड. इन दिस पोएम ही हैज़ कंपेयर द वर्ल्ड टू द स्टेज, यानी कि वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह इन्होंने कहा है. वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनैक्टेड. इनैक्टेड मीन्स क्या होता है? एक्ट आउट ऑन अ स्टेज और पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि सारे ह्यूमंस जो है वो एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, ऐसे कहा है. यानी कि जो वर्ल्ड है उसको स्टेज कहा है और जो ह्यूमंस है उनको एक्टर्स कहा है. देखिए द एंटायर पोएम इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम. इसमें काफ़ी सारा कंपैरिजन दिया गया है, काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच का भी इसमें यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा है दैट वर्ल्ड इज़ कंपेयर्ड विद द स्टेज एंड एक्टर्स आर कंपेयर्ड विद द ह्यूमंस, यानी कि प्लेयर्स. यानी कि जो ह्यूमंस है उनको एज ए एक्टर यहाँ पे बोला गया है और जो वर्ल्ड है उसको स्टेज बोला गया है. सी इन दिस पोएम व्हाट इज़ गिवन हियर. विलियम शेक्सपियर जो है तो उन्होंने इस पोएम में क्या दिया है? ही हैज़ गिवन हियर 7 रोल्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन अपनी लाइफ में कौन से रोल प्ले करता है, तो वो 7 रोल्स दिए हैं. दैट आर द इन्फेंट, यानी कि एक छोटे बच्चे का रोल हम प्ले करते हैं वो दिया है. स्कूल बॉय का रोल दिया है, लवर का रोल दिया है, सोल्जर का रोल दिया है, एडल्ट मैन है, मिडल एज मैन है और वेरी ओल्ड मैन. ये जो 7 रोल्स है ये इस पोएम में उन्होंने दिए हैं. बहुत ही अच्छी पोएम है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. देखो पहले ही लाइन में यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, दैट द वर्ल्ड इज कंपेयर टू द स्टेज. ऑल द वर्ल्ड यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है. देन एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स. मियरली मीन्स क्या होता है? मियरली मीन्स होता है सिंपली और प्योरली, यानी कि जो सारे मेन एंड वुमेन हैं वो सिंपली प्लेयर्स है. प्लेयर्स है यानी कि क्या है? देखो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ प्लेयर्स इज गिवन हियर, दैट इज़ द एक्टर्स, यानी कि मेन एंड वुमेन जो है वो एक्टर्स है. देखिए जो वर्ल्ड है वो स्टेज है और मेन और वुमेन जो है वो एक्टर्स है. देखिए यहाँ पे हर लाइन में मोस्ट ऑफ द लाइन्स में यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. सो बहुत सारा ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है. सो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो मैंने फिगर ऑफ स्पीच के लिए कुछ अलग वीडियो बनाया है एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक अलग वीडियो बनाया है. They have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts. See, they have their exist and entrances. Exit and entrance यहाँ पे दिया गया है. Exit means क्या होता है?
डेथ होना, अरे एंटर मीन क्या हो, एंट्रेंस मीन्स क्या होता है, बर्थ होना, यानी कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, यानी कि हर पर्सन का बॉर्न भी होता है और डेथ भी होता है, यानी कि सबकी जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, जैसे यहाँ पे कहा है। एंड वन मैन इन हीज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, यानी कि हर इन हीज टाइम यानी कि अपनी अपनी लाइफ में हर पर्सन अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के रोल प्लेज करता है। हीज एक्ट, हाँ, हीज एक्ट बींग 7 एजेस, देखिए मैंने पहले ही कहा था इन दिस पोएम पोइट हैज़ गिवन हियर द 7 एजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ की 7 रोल्स, यहाँ पे 7 एजेस दी है और हर एज में पर्सन क्या क्या रोल प्ले करता है वो भी दिया है, उसकी क्वालिटीज़ एक्शंस हर एज में कैसी अलग अलग है वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है हीज एक्ट्स बींग 7 एजेस, लाइफ में अपनी पूरी लाइफ में जो पर्सन है वो 7 एजेस से गुजरता है। एट फर्स्ट द इन्फंट, देखो पहली एज कौन सी है यहाँ पे, इन्फंट। इन्फंट मीन्स क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको बोलते हैं इन्फंट, यानी कि छोटा सा बेबी। जो पहला रोल है लाइफ का, यानी कि पहले जो एज है वो है इन्फंट। तो उस इसमें क्या करते हैं, मेवलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, यानी कि जब हम छोटे से न्यूबॉर्न बेबी होते तब हम क्या करते हैं, मेवलिंग। मेवलिंग मीन्स क्या होता है, क्राइंग जिसको बोलेंगे, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है सॉफ्टली क्राई करता है, वो रोता है, तो उसको बोलते हैं मेवलिंग। एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, प्यूकिंग का मतलब यहाँ पे दिया है थ्रोइंग अप और वोमिटिंग, यानी कि देखिए आप लोगों को देखा भी होगा, आप लोगों ने काफ़ी बार जब छोटा बच्चा होता है तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वोमिट करता रहता है, जो भी उसने मिल्क पिया रहता है तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो बाहर निकालता रहता है। तो यहाँ पे दिया है मिवलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो नर्स के हाथ में मेवलिंग यानी कि रोता है, प्यूकिंग मीन्स क्या होता है, ओमिट करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, सी देन अ वाइनिंग स्कूल बॉय, देखिए यहाँ पे जो द इन्फेंट है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, यानी कि फर्स्ट एज है ये। सेकेंड एज जो है दैट इज़ द ऑफ द स्कूल बॉय। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग स्कूल बॉय मीन्स वाइनिंग मीन्स होता है हाई पिच्ड कंप्लेनिंग क्राई, यानी कि ज़ोर ज़ोर से कंप्लेन करते हुए रोना। तो यहाँ पे जो स्कूल बॉय है वो क्या करता है, विथ हीज सैचल, सैचल मीन्स द मीनिंग ऑफ सैचल इज़ गिवन हियर दैट इज़ द स्कूल बैग, यानी कि जो स्कूल बैग लेके वो रोता है, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन द स्कूल, वो स्कूल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए वो रोता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी कि सुबह सुबह उसका चेहरा कैसे होता है, शाइनिंग होता है, यानी कि चमकता है, वो खुश होता है, लेकिन जब स्कूल जाने का टाइम आता है तो वो रोता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मीन्स क्या होता है, रेंगना, एंड स्नेल मीन्स आपको तो पता है जो स्नेल जैसे चलती है तो उसी तरीके से ये स्कूल बॉय की क्या करता है, रेंगता है। अनविलिंग, अभी ऐसे क्यों कहा है कि वो क्रिपिंग लाइक स्नेल, यानी कि जो स्कूल बॉय वो स्नेल के जैसे क्रिप करता है, वो क्यों कहा है, बिकॉज ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, अनविलिंगली टू गो स्कूल, यानी कि उसको स्कूल नहीं जाना है और वो रो रहा है दैट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। देन नेक्स्ट रोल क्या है, एंड देन द लवर, यानी कि जो नेक्स्ट रोल है लाइफ का वो है लवर। देखिए फर्स्ट रोल हमने देखा है दैट इज़ ऑफ द इन्फेंट, सेकंड रोल जो हमने देखा है दैट इज़ ऑफ द स्कूल बॉय, एंड थर्ड रोल इज़ द ऑफ लवर। देखिए यहाँ पे दिया है साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेड, देखिए साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेड। फर्नेस मीन्स क्या होता है, an enclosed structure in which material can be heated to a very high temperature, जिसको हम बोलेंगे जो इंटीरियर पार्ट होता है बिल्डिंग का, जो इंटरनल पार्ट होता है तो उसको हीट करने के लिए जनरली एक फर्नेस का यूज़ होता है, यानी कि एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे दिया है एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मीन्स क्या होता है, साई मीन्स इमिट अ लॉन्ग डीप और डेबल ब्रीथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस और रिलीफ और टायर्डनेस, यानी कि रिलीफ, टायर्डनेस या सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए जब हम गहरी सी सांस छोड़ते हैं, एक लंबी सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं साइंग। तो यहाँ पे दिया है साइंग लाइक फेस, यानी कि जो लवर है वो लंबी ब्रीथ छोड़ रहा है, क्यों, विथ अ वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड का मीनिंग यहाँ पे दिया है मीन्स सैड पोयम, वो जो लवर है वो सैड पोयम कंपोज कर रहा है, किसके लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस मीन्स अ वुमेन लव और कन्वर्टेड बाय कोटेड बाय अ मैन,
यानी कि जिसके साथ उस मैन की अभी मैरिज होने वाली है, ऐसी वुमेन, तो उसकी आईब्रोज के लिए जो लवर है, वो जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सैड सैड से पोएम बना रहा है। देन नेक्स्ट रोल जो है, देन अ सोल्जर, सोल्जर का रोल यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, सोल्जर यानी कि ये जो एज है वो कब की है, लवर जो स्टेज है उसके बाद की, और एडल्ट एज के पहले की जो स्टेज है उसको यहाँ पे सोल्जर का है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मीन्स प्रोमिसेस बोलेंगे, एफर्मेशन जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे है काफ़ी सारे स्ट्रेंज अलग अलग तरह की जो ओथ्स है उसको एक्सेप्ट करना। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, पार्ट मीन्स आप जानते हो तेंदुआ जिसको बोलते हैं, और बियर्डेड मीन्स एक्सेप्ट करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, किसी भी डेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये जो एज होती है तो उसमें वो जो पर्सन है उसको प्रोमिसेस एक्सेप्ट करने होते हैं, प्रोमिसेस देने पड़ते हैं, एडल्ट एज के पहले का है, थोड़े पहले का, और उसको चैलेंजेस भी होते हैं इस एज में। जलियस इन ऑनर, और ऑनर में यानी कि उसको प्रेस्टेज चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए, तो उसके लिए उसकी जो अंदर की फीलिंग है वो कैसी जलियस वाली फीलिंग है। सडन एंड क्विक इन कॉरल, और वो हमेशा झगड़ा करने के लिए क्विक, कॉरल, कॉरल मीन्स क्या होता है, आर्गूमेंट्स करना, झगड़ा करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन क्यों वो कॉरल कर रहा है, सीकिंग द बबल रिप्यूटेशन, सी बबल रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन यानी कि खुद की जो रिप्यूटेशन है वो बनाने के लिए वो हमेशा किसी के भी साथ सडन और क्विक, जल्दी से ही झगड़ा करने पे उतर आता है। अभी यहाँ पे रिप्यूटेशन को बबल रिप्यूटेशन क्यों कहा है, बिकॉज जो बबल्स होते हैं, एज वी नो, बबल्स जो होते हैं वो थोड़े ही कम समय में उस बर्स्ट हो जाते हैं। तो वैसे ये जो रिप्यूटेशन है जिसके लिए यानी कि यूजलेस एफर्ट्स जो है वो पर्सन लेता है इस एज में, यूजलेस एफर्ट्स होते हैं वो, और उसकी वजह से जो रिप्यूटेशन मिलती है वो बबल्स की तरह जल्दी से बर्स्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है बबल रिप्यूटेशन, यानी कि वो बबल रिप्यूटेशन मिलाने के लिए ही सबके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप पॉन लीन। देखिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ पे मीनिंग दिया है कैनन माउथ का, फेसिंग ग्रेट डेंजर इन टू लाइफ, यानी कि बबल रिप्यूटेशन गेन करने के लिए वो जो रिप्यूटेशन है जो कि बर्स्ट होने वाला है जल्दी से, ऐसे रिप्यूटेशन को मिलाने के लिए, गेन करने के लिए वो लाइफ की किसी भी डेंजर को फेस करने के लिए तैयार होता है इस एज में। एंड देन द जस्टिस, अभी जो नेक्स्ट एज आता है वो आता है एडल्ट पर्सन का, एडल्ट मैन का। अब इसमें पर्सन की क्या क्वालिटीज़ दी है यहाँ पे, इन फेयर राउंड बेली, देखिए, एंड देन द जस्टिस, यहाँ से नेक्स्ट स्टेज होती है इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपॉन लीन। देखिए यहाँ पे इन फेयर राउंड बेली, बेली यानी कि स्टमक, विथ गुड कैपॉन लीन का मतलब यहाँ पे दिया है विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, यानी कि ये जो एडल्ट स्टेज है तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसका जो बेली है, जो पेट है, वो बड़ा सा मोटा सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, विद द एक्सेस फैट फ्रॉम द केयरलेस ईटिंग हैबिट, यानी कि इस एज में वो ना ही रिप्यूटेशन के बारे में सोचता है, ना ही मिस्ट्रेस के बारे में सोचता है, किसी बात के बारे में नहीं सोचता, ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द ईटिंग हैबिट्स, वो सिर्फ केयरलेस हैबिट्स की वजह से उसका पेट बढ़ जाता है। विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ नॉर्मल कट, और इसमें इस एज में उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, आई सीवियर, सीवियर यानी कि सीरियस जिसको बोलेंगे, ग्रेवनेस होता है आइज में, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी कि जो दाढ़ी हम जिसको बोलेंगे, तो वो जो दाढ़ी होती है, बियर्ड जो होती है वो फॉर्मल कट में होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कॉलेज के बॉयज़ होते हैं या जो टीन एजर्स जिनको आती है नई नई, तो वो क्या करते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग शेप्स बनाते हैं, थोड़ा सा स्टाइल में उसको कट करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे एज दिया है एडल्ट एज, तो इसमें क्या होता है, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी कि सीधे सीधे फॉर्मल कट में उनकी बियर्ड वो उन्होंने कट किया होता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज का मतलब यहाँ पे दिया है सेइंग्स, और यहाँ पे वाइज मीन्स क्या होता है, वाइज में सेंसिबल जिसको बोलेंगे, या तो फिर जिसमें हैविंग नॉलेज जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं। तो देखिए, फुल ऑफ वाइज सॉज, यानी कि यहाँ पे जो इस एज में पर्सन कैसे होता है, सेंसिबल बन जाता है, और उसकी जो सेइंग्स यानी कि वो जो भी बात करता है वो सेंसिबल होती है। एंड विथ मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो अपने बोलने में जब किसी को कुछ बता रहा हो तो उसमें मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, वो मॉडर्न एग्जाम्पल्स देके अपनी बात को बताते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस एज में इस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, अभी नेक्स्ट एज यहाँ पे आ गया, वो क्या है, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, पैंटालून्स मीन्स क्या होता है, ट्राउजर्स, एंड लीन मीन्स क्या होता है, थिन,
यानी कि इस एज में जो उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, थीन हो जाता है। तो इसकी वजह से वो उसको ट्राउजर्स कैसे पहनने पड़ते हैं, लीन एंड स्लीपर्ड। स्लीपर्ड मीन्स कंफर्टेबल, यानी कि जो उसके जो पैर है वो थीन हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके जो पैंटालून्स है, जो ट्राउजर्स है, वो उसको ढीले से होने लगते हैं। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और उसके नोज पे स्पेक्टेकल्स होता है यानी कि चश्मा होता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच यानी कि क्या होता है, पाउच में स्मॉल फ्लेक्सिबल बैग जो होती है, टिपिकली कैरिड इन टू अ पॉकेट और अटैच टू अ बेल्ट, बेल्ट जो होता है कमर का उसको अटैच की होती है वो बैग, तो उसको पाउच बोलेंगे। तो सीधा सीधा हम पिशवी जिसे मराठी में बोलते हैं, हम छोटा सा बैग कुछ सामान कैरी करने के लिए लेते हैं, वो वाला बैग। तो विथ नोज ऑन स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी कि नोज पे स्पेक्टेकल चश्मा होता है और हाथ में बैग होती है। हीज यूथफुल होज, यूथफुल होज मीन्स क्या होता है, क्लोज फिटिंग कवरिंग ऑफ लेग्स, यानी कि पैरों की जो पैंट है उसको बोलते हैं। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, देखिए अ यूथफुल होज यानी कि जब वो यंग होता है तो वो जब पैंट पहनता है वो कैसी होती है, तो यहाँ पे दिया है क्लोज फिटिंग कवरिंग ऑफ लेग, यानी कि यूथफुल हो जब वो यंग होता है तब वो अपने पैर को क्लोज फिटिंग यानी कि टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनता है। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, यानी कि जैसे जैसे उसकी ये बन जाती है, उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वर्ल्ड टू वाइड यहाँ पे दिया है, यानी कि वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। फॉर ही श्रंक शैंक, श्रंक मीन्स क्या होता है, श्रंक मीन्स बिकम स्मॉलर इन साइज, यानी कि उसके जो शैंक, शैंक यानी कि यहाँ पे मतलब दिया है लेग्स, यानी कि उसके जो लेग्स है वो छोटे छोटे बन जाते हैं। जैसे वो यूथ होता है तो वो टाइट पैंट्स पहनता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज होती है तो उसके जो लेग्स है वो क्या बन जाते हैं, स्मॉलर बन जाते हैं साइज़ में। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसका जो आवाज़ है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्ड स्टेबल, देखिए यहाँ पे दिया है अगेन हिज बिग मेनली वॉइस, उसका जो आवाज़, देखिए यहाँ पे पैंट का दिया यूथफुल हो, यानी कि जब वो यंग होता है तब टाइट पैंट पहनता है, लेकिन जैसे उसकी एज हो जाती है क्या होता है, श्रंक शांक, यानी कि उसके जो लेग्स है वो थीन हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो कैसे पैंटालून्स पहनता है, लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून्स पहनता है, यानी कि ढीले ढीले से कपड़े पहनता है। बाद में यहाँ पे वॉइस का दिया है हिज बिग मेनली वॉइस, जो वॉइस है उसमें क्या चेंज आता है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, यानी कि उसका जो पहले जो वॉइस था यहाँ पे दिया है मेनली बिग वॉइस, तो वो बिग वॉइस अभी कैसे हो रहा है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल। चाइल्डिश ट्रेबल का यहाँ पे मीनिंग है 3 times विकर दैन, यानी कि जब वो यंग होता है तो उसका आवाज़ कैसे होता है, बिग होता है, लेकिन अभी उस आवाज़ से 3 times विकर उसका आवाज़ बन गया है इस एज में। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड्स, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ कैसे आ रही है, पाइप्स, पाइप्स यानी कि श्रील, श्रील साउंड जिसको बोलेंगे, एंड विसल्स यानी कि जो विसल हम देते हैं तो उस एज में आवाज़ ही वैसी निकलती है, उसकी साउंड में ऐसे लगता है कि श्रील आवाज़ निकल रही है, विसल वाली आवाज़ निकल रही है, ऐसे लगता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, देखिए यहाँ पे लास्ट सबसे 7 लास्ट वाला स्टेज यहाँ पे दिया है, दैट एंड्स दी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री यानी कि जो बिजी लाइफ थी अब तक की तो उसको बोलेंगे हिस्ट्री, यानी कि पूरी लाइफ। यहाँ पे इस स्टेज में लाइफ की एंड होती है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, देखिए सेकंड चाइल्डिशनेस यहाँ पे मतलब दिया है रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ चाइल्ड, यानी कि ऐसा एक पर्सन का लाइफ का स्टेज जहाँ पे सब इग्नोर करते हैं। एंड ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का भी मतलब यहाँ पे दिया है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग, यानी कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो उसके सब हम अनअवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, हमें नहीं समझ में आता हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। तो ये है सबसे लास्ट वाला स्टेज जहाँ पे सब इग्नोर करते हैं। सैंस टीथ, सैंस का मतलब है विदाउट टीथ, सैंस आइज विदाउट आइज, सैंस टेस्ट एंड साइंस एवरीथिंग, यानी कि टेस्ट, ये जो एज है इसमें ना ही टीथ रहते हैं, ना ही आवाज़ रहती है, ना ही टेस्ट रहती है, ना ही आइज़ रहती है, और ना ही कुछ भी नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। सबसे ओल्ड स्टेज है। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे 7 स्टेजेस बताती हूँ। फर्स्ट स्टेज इज ऑफ इन्फंट, यानी कि सबसे बेबी वाला। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्वालिटी दी है उसकी बेबी की, कि वो जो है नर्स के हाथ में हमेशा रोता है और प्यूकिंग मीन्स वोमिटिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज दी है वो है सेकेंड स्टेज, वो है स्कूल बॉय की, यानी कि स्कूल बॉय के स्टेज में वो कहता है जो स्कूल बॉय है वो ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, सो वाई ही इज़ क्राइंग एंड ही इज़
क्रीपिंग लाइक स्नेल यानी कि बहुत स्लो स्लो काम कर रहा है। देन थर्ड स्टेज यहाँ पे दी है लवर की। इस एज में वो जो अपनी मिस्ट्रेस है, जो इसकी होने वाली जो वाइफ जिसको है, तो उसके ऊपर वो उसके एब्रोज के ऊपर सैड पोएम्स बना रहा है। देन फोर्थ स्टेज जो है वहाँ पे वो है सोल्जर की। इस स्टेज में क्या हो रहा है, उसको अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। रेपुटेशन के लिए झगड़ता है पर्सन, जलियस फील करता है अपने ऑनर को मिलाने के लिए, और काफ़ी सारे चैलेंजेस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिफ्थ स्टेज यहाँ पे दी है जस्टिस। यहाँ से होती है फिफ्थ स्टेज स्टार्ट। यहाँ से क्या होता है, जो पर्सन है ऐसी स्टेज में होता है जब उसको ना ही रिपीटेशन की पड़ी है, ना ही किसी और पर्सन की पड़ी है, उसको सिर्फ अपना खाना पीना रहना इतना ही, इसके लिए उसका पेट बढ़ चुका है इस स्टेज में। और वो क्या है, अपनी जो उसका जो कुछ भी वो बोलना है तो उसमें वो मॉडर्न एग्जांपल्स देके लोगों से बात करते हैं, और उसमें सेंसिबल स्पीकिंग होता है, नॉलेजेबल उसका स्पीकिंग होता है। देन सिक्स्थ स्टेज यहाँ पे दिया है, जबकि यूथफुलनेस में जब होता है पर्सन तब वो टाइट कपड़े पहनता है, एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन जैसे ही वो सिक्स स्टेज में जाता है तो वो ढीले से कपड़े पहनने लगता है। यहाँ पे दिया है लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून पहनने लगता है, यानी कि जो बहुत ही कंफर्टेबल ऐसे कपड़े पहनने लगता है। उसका अपीयरेंस दिया है, उसके नोज पे स्पेक्टेकल होता है और हाथ में बैग भी होती है। और इस स्टेज में उसका जो आवाज़ है, देखो बिग मेनली वॉइस, ये जो आवाज़ है वो कैसे बन जाता है, चाइल्डिश ट्रेबल, यानी कि वो जब यंग था तो उस यंग स्टेज में उसकी जो आवाज़ थी तो उसके 3 गुना वीक उसकी आवाज़ इस स्टेज में बन जाती है, और उसकी आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कि उसकी आवाज़ में से विसल्स आ रहे हो। और सबसे लास्ट जो स्टेज है यहाँ पे दिया है सेकंड चाइल्डिशनेस। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड चाइल्डिशनेस यानी कि सब यहाँ पे उसको इग्नोर करने लगते हैं। ऑब्लिवियन मीन्स उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके कुछ समझ में नहीं आता। सबसे लास्ट स्टेज यहाँ पे लाइफ का है, जहाँ पे कि स्ट्रेंज एंड दी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री यानी कि पूरी लाइफ जो है, जो कि हमने बिजीनेस में गुजरी है, उसका यहाँ पे एंड होता है सबसे लास्ट वाले 7 स्टेज में। और इसमें क्या होता है, साइंस टीथ यानी कि ना ही टीथ होते हैं, ना ही आइज यानी कि कुछ दिखता नहीं है, टीथ नहीं रहते, टेस्ट नहीं समझ में आती और कुछ भी नहीं समझ में आता, ये होता है इस सबसे लास्ट स्टेज में। So with this we have completed this poem. This poem is written by the renowned writer, playwright, dramatist, actor. He is known but the विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा है। देखिए, एंड दिज आर द हार्ड वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। ये जो पोएम में हार्ड वर्ड्स थे वो यूज़ यहाँ पे किए, वो मैंने दिए हैं यहाँ पे। और मैंने जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी सेपरेट वीडियो बनाया गया है।